द गेट एक्सीलेंस। गेट 2016 सेट 1 के वीडियो सॉल्यूशंस की बात करें, सब्जेक्ट डिजिटल सर्किट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये टॉपिक का एक सवाल है। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो इज। एक अपने पास सर्किट दे रखा है, उसके कुछ कनेक्शंस दे रखे हैं और इसका पूछा है कि फाइनल आउटपुट का कौन सा इसका एक्सप्रेशन होगा। तो अपने को निकालना वाई है। तो ध्यान दीजिए, ए बी और सी कुछ कनेक्शंस दे रखे हैं, कुछ एंड गेट्स हैं, कुछ एक्सॉर गेट्स हैं। तो देखते हैं करके शुरू। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अपने को मिलेगा ए डॉट बी, राइट। इस वाले एंड गेट पे बी और सी है, तो ये बी एंड सी, राइट। वापस एक एंड गेट है जिसमें ए बी और केवल सिंपल सी आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर गेट का आउटपुट ए डॉट बी डॉट सी। क्लियर। सिमिलरली एक्सॉर गेट यहाँ पे, एक में इसका एक इनपुट है बी सी से कनेक्टेड, दूसरा इनपुट है ए बी से कनेक्टेड। तो ए बी एक्सॉर बी सी, राइट, क्योंकि एक्सॉरिंग कंडीशन हो रही है, तो आप इसको लिखेंगे ए बी एक्सॉर बी सी। और फाइनल जो वाई है जिसका एक्सप्रेशन अपने को पूछा है, वो क्या आएगा, ए बी एक्सॉर बी सी। ये एक तो अपने पास इनपुट है, दूसरा इनपुट ए बी सी है, तो उसका होल एक्सॉरिंग। तो फाइनल जो वाई बन रहा है वो है ए बी सी। वाई इज इक्वल टू नथिंग बट ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी, ए बी एक्सॉर बी सी, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी एक्सॉर ए बी एक्सॉर बी सी, तो इन दोनों में से अगर मैं केवल बी को कॉमन लेना चाहूँ तो ए बी सी एक्सॉर ए एक्सॉर सी, और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बेसिकली बच जाएगा सी। ये वाली टर्म ए सी एक्सॉर विथ ए एक्सॉर सी, अगर इस तरह की टर्म हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक पोस्टुलेट आपको याद रखने की चाहिएगा कि ए एक्सॉर सी, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। ए सी एक्सॉर विथ ए एक्सॉर सी अगर ऐसा कहीं पे भी मिले, बेसिकली इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ ए बी। अगर ये इस तरह से हो तो आप सिंपली ए प्लस बी लिख सकते हैं और इसको आप लिखेंगे ए प्लस सी। ठीक। अब ये देख लीजिए कहाँ पे मैच हो रहा है ऑप्शन में। तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी ये भी नहीं है, बी ब्रैकेट सी प्लस ए या ए प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये कैसे आया, इसको भी अगर आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। ए सी एक्सॉर विथ ए एक्सॉर सी, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो ध्यान दीजिए, ए सी एक्सॉर विथ ए एक्सॉर सी, राइट। फर्स्ट टू टर्म में अगर मैं कॉमन लूँ ए, तो आपके पास पीछे बचेगी वन एक्सॉर विथ सी, या आप फर्स्ट और थर्ड में से सी कॉमन ले लीजिए तो पीछे बचेगा वन एक्सॉर विथ ए। तो कोई भी ले सकते हैं, तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेके ट्राई करता हूँ, तो सी कॉमन आएगा, तो वन एक्सॉर विथ ए, इट इज होल एक्सॉरिंग विथ सिंपली ए। अब वन एक्सॉर विथ ए, तो ये भी एक डायरेक्ट आपको याद रखने का चाहिए कि जीरो को किसी के साथ एक्सॉर करेंगे तो वो टर्म मिलेगी, और वन को किसी के साथ एक्सॉर करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ को वन को ए के साथ एक्सॉरिंग कर रहे हैं तो आपको मिलेगा सिंपली सी इंटू ए बार एक्सॉर विथ ए, यानी इसको सिंपल लिखें तो ए एक्सॉर विथ ए बार सी। ये वाला एकदम बेसिक है, इसको आपको अगर ए की डिफरेंट वैल्यूज आप रखे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो जीरो एक्सॉर विथ जीरो विल गिव यू जीरो, मतलब ए ही मिला। ए की वैल्यू मैंने वन रखी, तो दोनों डिफरेंट इनपुट जीरो और वन, तो आउटपुट मेरे को वन मिलेगा, यानी जो ए की वैल्यू थी वही मिली। सिमिलरली इसके केस में वन के साथ में मैंने ए की वैल्यू जीरो रखी, तो वन एक्सॉर विथ जीरो, ये क्या देगा आपको, वन देगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट इनपुट है। ए की वैल्यू तुमने जीरो रखी थी, उसका कॉम्प्लीमेंट वन आपको मिल रहा है, तो ये वाली चीज हमेशा सही होती है। तो ये डायरेक्ट याद रखने के काम आती है कि आप इसको याद रख लेंगे तो इसको अप्लाई कर सकते, राइट। ए एक्सॉर विथ ए बार सी,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी डायरेक्ट वैसे है कि आप जब इस तरह से मिला आपके पास, तो जैसे आपको अगर x और y का एक्सोरिंग करना हो तो क्या लिखेंगे? x बार y प्लस x y बार, सिंपल एक इसका एक्सप्रेशन है। तो इसमें a को मान लीजिए x और इसको पूरे को y मान लीजिए। तो शुरू करें। a एक्सोर विथ a बार c इस तरह से है, तो पहले इसको x बार यानी a का बार कर दीजिए, फिर y यानी a बार c प्लस x यानी a सिंपल और y बार यानी a बार c का होल बार। जब इस तरह से आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a बार इंटू a बार आपको a बार देंगे, सिंपली a बार c अपनी जगह पे a डॉट a बार c का होल बार। तो आप इसको अगर ओपन करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, a डबल बार तो सिंपल बार बच जाएगा प्लस c बार बच जाएगा, a ब्रैकेट में a प्लस c बार बचेगा। इसको जब आप डी मॉर्गन से करेंगे यानी ब्रेक द बार चेंज द साइन करेंगे, तो a बार के ऊपर और बार आने से ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट वही टर्म रहेगी, c बार बच जाएगा और डॉट प्रोडक्ट था प्लस में चेंज। अब a बार c प्लस a इंटू ए प्लस सी बार। अब वापस अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन वाला टर्म है ये। एलिमिनेशन माने अगर आप a इंटू ए प्लस बी करेंगे तो क्या देगा, देखते हैं। सिंपल a आएगा, देखते हैं। a इंटू ए करिए, फिर a इंटू बी करिए, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपको a देगा और ये आपको a भी देगा। अब इन दोनों में से a टर्म कॉमन आ जाएगी, तो 1 प्लस बी, 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1। तो a ब्रैकेट a प्लस बी अगर ऐसा कोई टर्म हो तो वो सिंपली a में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसको एलिमिनेशन बोलते हैं, दूसरे वाली टर्म हट जाएगी। तो इसमें a ब्रैकेट a प्लस बी की जगह c बार यानी कोई भी टर्म है तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगी, पीछे a बचेगा। आप चाहें तो c बार को यहाँ पुटअप करके ऐसा चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये वाली टर्म रखूं, a ब्रैकेट a प्लस सी बार, a इंटू ए सी बार, a कॉमन आया, 1 प्लस सी बार इज 1, दैट इज, यानी ये वाली टर्म जो थी ये बच गई a बार c प्लस a। तो ये वाल इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं a प्लस ए बी के फॉर्मूले से, a प्लस ए बी इस तरह से। अगर आप सॉरी ए बार बी, तो अगर ये वाली कोई टर्म हो तो कैसे करते हैं, a प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। तो इसका दूसरा फॉर्मेट यही है। जब इसको मैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ मिलती है, और जब इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये मिलता है। तो a प्लस ए बार मिलके आपको 1 मिलेगा और a प्लस बी मिलेगा। तो जब इस तरह की टर्म हो कि a प्लस में फिर a का कॉम्प्लीमेंट और दूसरी टर्म, इसमें भी यही है, a का कॉम्प्लीमेंट और दूसरी टर्म फिर प्लस है, तो क्या करेंगे, सिंपल आपको a प्लस बी मिलेगा, यानी जो दूसरी टर्म है और a का आपस में यू, तो a प्लस सी आपको मिला। तो ये वाली टर्म जो यहाँ पे आपने को मिल रही थी, ये प्रूफ हुई कि आपके पास ए सी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर विथ ए एक्सॉर सी हो तो उसको ए प्लस सी लिख सकते हैं। वो आप इस तरह से ए प्लस सी मिला आपको, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन अगर करना हो या समझने के लिए आपको कभी ध्यान में रखना हो तो ये किया जा सकता है। लेकिन बेटर रहेगा कि आप इसको सीधा याद रखें कि अगर इस तरह की कोई टर्म हो तो उसको सीधा ए प्लस सी लिख सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। बी मल्टीप्लीकेशन में था तो बी इंटू सी प्लस ए या ए प्लस सी की बात होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो एक सिंपल तरीका था। अगर आपको ये तरीका दिमाग में नहीं आए और आप एकदम से कोई दूसरा तरीका या लॉन्ग मेथड की तरफ जाना चाहें तो दूसरा मेथड क्या रहेगा, आप ए बी सी की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए, ठीक, और इनकी वैल्यूज को पुटअप करते रहिए, राइट। ए बी सी की एक टेबल बना दीजिए, ए बी सी के 0 0 0 0 0 1 से लेके 8 कॉम्बिनेशन, फिर ए इंटू बी करने पर क्या मिल रहा है, यानी यहाँ पे 0 मिला, फिर बी इंटू सी करने पर भी फर्स्ट टर्म के लिए 0 0 0 थे तीनों, तो यहाँ पे भी 0 मिला, फिर 0 इंटू एनीथिंग तो यहाँ पे 0 ही मिलना है,
फिर यहाँ पे 0 प्लस एक्सॉर विद 0 अगेन 0 मिलेगा। सिमिलरली इन दोनों का एक्सॉरिंग वापस 0 मिलेगा, तो y की वैल्यू 0 है। तो इस तरह के आपके पास एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए आपके पास एक टेबल जनरेट हो जाएगी, यानी y की वैल्यूज आ जाएगी। बस उस y की वैल्यू को आइदर के मैप से या फिर एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आए तो आपको उसके साथ जाना है और इस क्वेश्चन को सही करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द सर्किट बिलो। ऑप्शंस दे रखे हैं बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी टू एक्सेस 3, ग्रे टू बाइनरी एंड एक्सेस 3 टू बाइनरी। और अपने पास एक 3 to 8 डी कोडर और 8 to 3 एनकोडर दे रखा है। देखिए x2 x1 x0 तो इनपुट्स हो गए, तो इसलिए ये 3 इनपुट और आउटपुट 8 है, यानी इन तीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो 2 to power 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस, तो 8 आउटपुट पॉसिबल हो सकते हैं, वो इन्होंने दे दी। अब इन्होंने क्या किया, 3 to 8 डी कोडर के जो आउटपुट्स हैं वो 8 to 3 एनकोडर के इनपुट्स दिए कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में। जैसे आउटपुट 0 इनपुट 0 से कनेक्टेड है, आउटपुट 1 इनपुट 1 से कनेक्टेड है, यहाँ तक तो ठीक है। आउटपुट 2 कनेक्टेड है इनपुट 3 से, ठीक। सिमिलरली आउटपुट 3 कनेक्टेड है इनपुट 2 से, और इस तरह से कॉम्बिनेशन से। तो ये पूछ रहा है कि ये x2 x1 x0 y2 y1 y0 दे रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कन्वर्टर है। तो अपन चेक करते हैं, x2 x1 x0 y2 y1 y0। जब मैं x2 x1 x0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ, तो आउटपुट 0 को मैं चेक करता हूँ। आउटपुट 0 को कैसे लिखूंगा, 0 0 0। इनपुट 0 से कनेक्टेड है, यानी y2 y1 y0 पे ये वाली टर्म आनी चाहिए, तो IP0 यानी y2 y1 y0 को भी मैं 0 0 0 इस तरह से लिख सकता हूँ। आउटपुट 1 0 0 1 से रिप्रेजेंट होगा, इनपुट 1 से कनेक्टेड है तो 0 0 1 से, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आउटपुट 2 जब लिखें आप तो 0 1 0, लेकिन ये इनपुट 3 से कनेक्टेड है, तो इनपुट 3 मतलब जहाँ पे 3 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी 0 होगी, यानी 3 कैसे रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1, यानी इसका बाइनरी टर्म y2 y1 y0 y0 इस तरह से लिखेंगे। आउटपुट 3 दैट इज 0 1 1, ये कनेक्टेड है इनपुट 2 से, तो इसका इनपुट लिखेंगे 0 1 0। आउटपुट 4 इज नथिंग बट 1 0 0, ये कनेक्टेड है अपना IP6 से, तो 1 1 0। आउटपुट 5 1 0 1, ये इनपुट से कनेक्टेड है 7 से, तो आप 1 1 1 7 का लिख देंगे। आउटपुट 6 है, ये कनेक्टेड है अपना 4 से, तो 4 यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। आउटपुट 7 है ट्रिपल 1, और ये कनेक्टेड IP5 से, दैट इज 1 0 1। तो अपने पास एक टेबल बन के आ गई, जिसमें x2 x1 x0 y2 y1 y0 के कॉम्बिनेशन आ गए। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो पहले मैं आपको डी कोडर का एक सिंपल बता देता हूँ। जैसे ये 3 to 8 डी कोडर है, इसका मतलब ये होता है आप x2 x1 x0 की वैल्यू जब 0 पुटअप करेंगे, तो आउटपुट आपके पास है आउटपुट 0 से लेके आउटपुट 7 तक, ठीक। आउटपुट 0 आउटपुट 1 इस तरह से आउटपुट 7 तक। जब आपने 0 0 0 इनपुट में दिया है, तो आउटपुट 1 आउटपुट 0 पे ये 1 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 0 0। इस 1 होने का मतलब है कि आउटपुट 1 पे आउटपुट है, यानी वो एक्टिव है, यानी यहाँ पे जो डेटा पड़ा है वो आगे जाने के लिए तैयार है, या वो आपके पास अवेलेबल है बस। तो आपने क्या किया, इस 3 बिट को 8 बिट में डी कोड करें, ठीक, इसलिए इसको बोलता है 3 to 8 डी कोडर। अब ये जब 1 0 0 0 0 आगे कनेक्ट हुआ, कौन से पे कनेक्ट हुआ, IP0 पे। तो जब मैं इसका एनकोडर की टर्म की बात करता हूँ, जब मैं एनकोडर को सॉल्व करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं ये एज ए इनपुट काउंट करूंगा, और y2 y1 y0 मेरे पास आउटपुट होंगे। उसमें मैं ये क्या देखूंगा कि 1 कहाँ, तो 1 मुझे पता चलेगा कि ये 1 0 0 0 OP0 से, यानी 1 0 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 0 0 0 इस तरह से, तो यानी IP0 एक्टिव है। IP0 को y2 y1 y0 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 0 0 0। ठीक इसी तरह से सपोज आउटपुट 3 लीजिए, यानी आउटपुट 3 का मतलब क्या हुआ, 0 1 1 एक्टिव हुआ। अब आउटपुट 0 पे 0 रहेगा, आउटपुट 1 पे भी 0 रहेगा, आउटपुट 2 पे भी 0 रहेगा, आउटपुट 3 पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 0। अब ये जो आउटपुट आया ये किससे कनेक्टेड है,
तो IP2 से कनेक्टेड है। तो IP2 जब एक्टिव होगा या IP2 जब डी कोड वापस एनकोड होगा, तब ये चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा था, तो 3 नंबर। तो उस 3 को उन्होंने वापस रिप्रेजेंट करना है कि वहां पे क्या वैल्यू आई, यानी जब आपने इधर x2 x1 x0 पे 0 1 1 दिया, तो उधर y2 y1 y0 0 1 0 मिलेगा, क्योंकि ये वाला 3 कनेक्टेड है 2 से। तो अब अपने को ये चेक करना है कि x2 x1 x0 के टर्म्स यानी कॉम्बिनेशंस, y2 y1 y0 के कॉम्बिनेशंस में क्या रिलेशन है। यानी ऑप्शन अपने पास ये दे रखा है, ये बाइनरी टू ग्रे कोड है, बाइनरी टू एक्सेस 3 है, ग्रे टू बाइनरी है, या एक्सेस 3 टू बाइनरी है। तो देखो पहले तो ये ध्यान दो, ये वाली टर्म 0 0 0 0 0 1 2 3 ये बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, यानी ये वाली तो आपके पास बाइनरी होगा। ठीक, अब मेरे पास ऑप्शन में और क्या क्या था, ग्रे टू बाइनरी, एक्सेस 3 टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, इस तरह से। यानी ये बाइनरी कोड है, तो बाइनरी के अलावा जो ऑप्शंस रहेंगे, यानी एक्सेस 3 तो नहीं है और ग्रे नहीं है, क्योंकि ये सीरियल चल रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी ये कंफर्म बाइनरी है। उसमें उसमें से बाइनरी से ये किसी और में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो चेक करना है। तो बाइनरी से ग्रे हो सकता है, बाइनरी से एक्सेस 3 हो सकता है। अगर मैं एक्सेस 3 की बात करूं, तो आप ये ध्यान दीजिए, एक्सेस 3 का मतलब ये होता है, जैसे आपने 0 को एक्सेस 3 में लिखना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे। +3 का मतलब 0 1 1 ऐड करेंगे, तो जो बचेगा टर्म, यानी 0 को अगर लिखना हो तो एक्सेस 3 में लिखेंगे उसको 0 1 1, जैसे 3 को लिखना हो तो अपन उसको लिखेंगे 1 1 0 यानी 6, यानी 3 ऐड हो जाता है। तो जब मैं इस 7 या 8 पे आता हूँ, या इवन 6 पे आ जाता हूँ, जैसे ये 6 है, यानी 1 1 0, इसमें मेरे को 3 ऐड करना है। 3 कैसे लिखते हैं, 0 1 1 ऐड कीजिए, 0 + 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, यानी ये 4 बिट आ जाती है। तो अपने पास 6 पे 3 बिट मिल रही है, इसका मतलब ये एक्सेस 3 भी नहीं है, क्योंकि एक्सेस 3 में 4 बिट तो चाहिए ही चाहिए, इवन इस 6 और 7 के लिए तो चाहिए ही चाहिएगा। तो अपने पास कुल मिला के बात ये होगी, 5 के लिए भी चाहिएगा, 5 6 7 में जैसे कि आप 3 ऐड करेंगे तो 4 बिट हो जाएगा, तो यानी ये एक्सेस 3 भी नहीं है। अब बाइनरी टू ग्रे अपना सीधा सीधा आंसर हो गया है, लेकिन अपन इसको चेक भी कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, ग्रे कोड को कैसे लिखते हैं वो पहले चेक कर लीजिए कि ग्रे कोड अपने को पता है कि नहीं है। ग्रे कोड को कैसे लिखना है, 0 0 0 का अगर आपको ग्रे कोड लिखना हो, तो फर्स्ट कॉपी कर लीजिए, फिर इनका एक्सोरिंग करके लिखते चलिए 0 एंड 0। जब ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, तो इस रिजल्ट को कॉपी करिए, फिर इस रिजल्ट का इसके साथ एक्सोरिंग करके यहाँ पे लिखते रहिए। तो ये सिंपल ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे था। एक शॉर्ट ट्रिक और भी होती है, जब भी आपको ऐसा ध्यान ध्यान में एकदम से नहीं आए कि ग्रे कोड कैसे लिखते हैं, या आपको ध्यान में था लेकिन क्विक आपको चाहिए, तो सीरियल वाइज ग्रे कोड को लिखना हो। भाई ये तो ये हुआ, जैसे आपको पास मैंने इस तरह का कोई बिट दे दिया, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना तो भी आप कर सकते हो, लेकिन 3 बिट में कंटिन्यूसली ग्रे कोड को लिखना हो तो क्या करें, शुरुआत करो 0 1 से, फिर इसको मिरर इमेज लिखो, इनको पलट दो 1 0, तो 4 बिट तक ये रहेगा। उसके बाद में इन सब के आगे 0 0 लगाओ, इनको 1 1 करो। समझ गए ना, जैसे मैंने 0 1 लिखा, उसके बाद में 2 बिट में इसको 1 0 लिख के इसके आगे 1 1 लगाना, फिर यहाँ पे मिरर इमेज करके इनको तो कॉपी करो 1 0 1 1 0 1 0 0। अब आगे वाले 4 बिट के लिए तो लगाओ 0 0, और बाकी वाले के लिए लगाओ 1। ये इस तरह से चलता है, डायरेक्टली आपको लिखाना हो। नहीं भी अगर ये कंफ्यूजिंग कभी लगे, तो आप सीधा ग्रे कोड में कन्वर्ट करें। तो 0 का 0 ग्रेड को कन्वर्टर में 0 ही होता है। वैसे ऑप्शन तो अपने पास आ ही गया आंसर, लेकिन ध्यान रखने के लिए 0 0 0, अगर मेरे को इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना हो, तो फर्स्ट डिजिट कॉपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट और सेकंड का एक्सोरिंग ऑपरेशन कीजिए, तो सेम डिजिट एक्सोर विल बी 0, सेकंड थर्ड का एक्सोरिंग 0, तो 0 0 0 फर्स्ट का आ रहा है, हो रहा है मैच। सेकंड यानी 1 का भी 1 ही आएगा। इस 2 का देखते हैं क्या आता है, 0 1 0, इसको अगर मैं करूं मैच, तो 0, देन 0 और 1 का एक्सोरिंग ऑपरेशन डिफरेंट है तो 1,
वापस 1 और 0 का एक्सोरिंग ऑपरेशन, डिफरेंट इनपुट्स तो 1, 0 1 1, यानी 0 1 0, 2 का ग्रे कोड आता है 3, तो जब 2 का लिखेंगे तो 3 आ रहा है, मैच हो रहा है। सिमिलरली 4 का देखते हैं, फर्स्ट डिजिट कॉपी, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का एक्सोरिंग ऑपरेशन डिफरेंट 1, सेकंड थर्ड सेम है, इसका एक्सोरिंग ऑपरेशन 0, तो 1 1 0, यानी इस 4 का 1 0 0 का 1 1 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी ये एक्सेस 3 कन्वर्टर है। लेकिन जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें देखिए 1 1 0 का क्या होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो ओपन चेक कर लेते हैं। 1 1 1 सेम इनपुट, तो इसका एक्सोरिंग ऑपरेशन 0, और 1 0 का एक्सोरिंग ऑपरेशन 1, तो 1 1 0 का आना चाहिए 1 0 1, 1 1 0 का आना चाहिए 1 0 1, ठीक, और आ रहा है अपने पास 1 0 0। क्योंकि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन में मिस्टेक थी, यानी ये जो 6 नंबर वाला जो है वो इस 4 की बजाय 5 से कनेक्टेड होना चाहिए, और ये 7 का जो था वो 5 की जगह 4 से कनेक्टेड। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो हो सकता है कि आपको ये वाले क्वेश्चन में 2016 के सेट वन में ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर की थी उसमें शायद इसका आंसर नहीं है, तो इसका रीज़न यही रहा होगा, या उस समय स्किप कर गया होगा। ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मिस्टेक थी। ऑप्शन में जो अवेलेबल था वो बाइनरी टू ग्रे ही मैच हो रहा है अपने पास, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको अगर क्लिक भी करेंगे तो अगर मार्क्स 2 का है तो आपको मिलेगा, नहीं तो बोनस भी मिलने के चांसेस है। तो कभी भी क्वेश्चन को जब करेंगे तो हो सकता है अपने को पास पूरा मैच हो गया हो। ऑप्शन यहाँ पे ये भी हो सकता था, नन ऑफ अबोव, नन ऑफ अबोव अगर आपका होता ऑप्शन और आप इसको टिक नहीं करते और बाइनरी टू ग्रे आपको सीधा दिख जाता, क्योंकि फर्स्ट 4 या 5 तक तो वही चल रहा था, तो अपन आंख बंद करके कह भी सकते थे, क्योंकि 2 तो एलिमिनेट हो गए, एक्सेस 3 बन नहीं रहा है, बाइनरी टू ग्रे होना ही चाहिए। अच्छा, नन ऑफ अबोव अगर था तो एक तो नहीं मिल रहा है, एक्सेस 3 अपने पास नहीं मिल रहा है, बाइनरी टू ग्रे अपने पास हो सकता है, तो अपन टिक कर देते। तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन हो तो नन ऑफ द अबोव वाले में पूरा क्वेश्चन आपको ठीक करके चेक करना, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The functionality implemented by the circuit below is 2 to 1 multiplexer, 4 to 1, 7 to 1, 6 to 1, 2 to 4 decoder दे रखा है और इनेबल 1 है, यानी ये वर्किंग कंडीशन है। C1 C0 के डिफरेंट वैल्यूज पे आउटपुट आ रहे हैं 0 1 2 3, O0 O1 O2 O3, और ये कनेक्टेड है एक ट्राई स्टेट बफर से और उनके इनपुट PQRS है। तो मुझे ये पूछना है कि ये जो सर्किट हुआ है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो बड़ा आसान रह जाता है जब आप इस तरह से इसको देखते हैं। तो पहले C1 C0 को देख लीजिए, अगर आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो आपको क्या मिलता है। इसका वर्किंग सबको पता ही होती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये एक ट्राई स्टेट बफर होता है। ट्राई स्टेट बफर का मतलब ये होता है जो इनपुट में है वो आउटपुट में आ जाएगा अगर ये जो कंट्रोल इनपुट है वो 1 है। अगर ट्राई स्टेट बफर इस तरह से होता तो कंट्रोल इनपुट जब 0 है तब आपके पास जो इनपुट है वो आउटपुट में जाएगा, मतलब ये कनेक्शन दे देता है इसको जब कंट्रोल इनपुट 1 हो। तो ये इनके जो कंट्रोल इनपुट्स है ना वो आउटपुट 0 1 2 3 पे जुड़े हैं, यानी आउटपुट 0 जब 1 होगा तो ये वाला P इस Y से कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आउटपुट 1 जब ऑन होगा तब Q कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट 2 R, आउटपुट 3 S को Y से कनेक्ट कर देगा। तो ये ट्राई स्टेट बफर की वर्किंग कंडीशन थी कि जब कंट्रोल इनपुट पे 1 मिले तो आउटपुट में उसको इनपुट को कनेक्ट कर दे। ये Y 0 0 देने पर 0 0 देने पर वो 0 सेलेक्ट होगा, वो 0 एक्चुअली सेलेक्ट होगा वाई पे नहीं, इस कंट्रोल पे, और इस कंट्रोल का जो इनपुट है वो है पी, यानी इस ट्राई स्टेट बफर का जो कंट्रोल है इसका इनपुट है पी, तो y इज इक्वल टू बेसिकली पी, y इज इक्वल टू पी, ठीक। यानी आउटपुट 0 पे 0 1 देने पर आपका मिलेगा तो आउटपुट 1, क्यों मिल जाएगा, इसमें आर इसमें एस। इसको देखने पर आपको सीधे ही पता चल रहा है कि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। कैसे, आपके पास पी क्यू आर एस डिफरेंट इनपुट्स, ये पी क्यू आर एस डिफरेंट इनपुट्स,
आउटपुट एट ए टाइम वाई से कनेक्ट हो रहा है, या तो पी कनेक्ट हो रहा है, या क्यू कनेक्ट हो रहा है, या आर, या फिर एस, यानी इन चारों में से कोई एक। और जो इनकी कंट्रोलिंग पावर है वो इसके ऊपर है। 0 0 देने पर क्या आया, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 3, आउटपुट 4। इसका मतलब 2 to 4 डिकोडर के जो ये आउटपुट्स हैं, यानी O4 O0 से लेकर O3 तक, ये सारे उसकी C1 C0 ये उसके सिलेक्शन लाइन हो गई। इनके आउटपुट्स यानी 4x1 मल्टीप्लेक्सर में आपके पास 2 सिलेक्शन लाइंस, और जो 4 इनपुट्स हैं PQRS वो आउटपुट में आ रहे हैं। तो सिंपल इसका जवाब हो जाएगा 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें आसानी था, 2 नंबर का सवाल था, अच्छे स्कोरिंग के लिए ठीक था। आपको बस केवल ये ध्यान में रखना था कि ट्राई स्टेट बफर को कैसे काम करता है, राइट। अगर ये इनेबल यहाँ पे 0 होता और आप एकदम से शुरू हो जाते, तो इसमें भी फिर आपको इसको नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन देना होता उनको, और फिर आपको वो टिक करना होता। थैंक यू।